संस्कृति है भारत की, लाजवाब संस्कृति है। यहाँ पर एक भाई बहन को राखी बांधता है, इसे हमें विश्व लेवल तक लेके जाना है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए जितनी उस समय बहनों के लिए सेवा हो सकती है, 156 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कोई चीज छूट ना जाए। और इसकी शुरुआत हम कैसे किए थे? शुरू में तो कम रहते थे। एक बार हुआ क्या कि हम एक 5 स्टार होटल में गए और वहां देखे कि 100 150 वेराइटीज के खाने लगे हुए हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हम भी अपने यहाँ रक्षाबंधन होगा या बच्चों को रिसेप्शन पार्टी होगा, उस सब में ऐसे करेंगे। तो हमारे पास जितनी सेवा हो सकती है कर सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन में एक यूनिक चीज क्या हुआ, जिसकी सूचना आप लोग को देना हमको लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। एक लड़की आई, उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर था और वो बड़ा भारी मन से आई कि सर पिताजी को कैंसर है, हमें दूर डिस्ट्रिक्ट से पटना आना होता है, काफी कॉस्टली इलाज है, यहाँ पे महंगा बहुत है, सर प्लीज आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कहना चाहें, और क्योंकि हम डॉक्टर खुद नहीं हैं और ना ही हमको कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कितना खर्च आएगा ये सब का आइडिया भी नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधने के बाद अगर किसी भाई से ये बात कहे तो भाई मना कैसे करे? आप बताइए, हम ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि हम क्या करें। तो हमने ऐलान कर दिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे और उसके बाद से हम रिसर्च करने लगे। राखी खोलने से पहले हम कई डॉक्टरों से बात किए जिन्हें हम पहले से जान रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हम उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें एक मोरल सपोर्ट दिया। बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ऐलान किया था कि हम डायग्नोसिस सेंटर, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल डालेंगे। अभी जो हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए, महज 35 रुपीज, 35 रुपए में एक्सरे करके दे देंगे यहाँ। तो उससे किसको फायदा होगा? कोई बर्तन मांजती है, किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मजदूरी कर रहा है, तो किसान है, स्टूडेंट है, इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इनके लिए 300 400 बहुत मायने रखते हैं। आप ऐसे नॉर्मल एक्सरे कराने जाएंगे 300 400 रुपए लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर अमीर लोग के लिए तो हमेशा से बेहतरीन हॉस्पिटल थे, ये गरीबों के लिए है। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि इसी देश ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस इसी देश को लौटा के चले जाना है। अब ये जो चीजें हैं इसको लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इसको लौटा के ही जाएंगे। सब कुछ चीजें इसी देश का बनाया हुआ है। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बोल तो दिए हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत वर्क करना है और बेस्ट इस चीज को किया जाएगा। आप सब लोग की दुआएं साथ रहती हैं। एक चीज बस ये कहेंगे कि देखिए, हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल, डायलिसिस, ब्लड जांच और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम बहुत फास्ट कोशिश करेंगे पूरी प्रयास करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको ये चीजें करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका कमेंट जब हम इस चीजों को देखेंगे तो आपकी इस चीजों को हमें, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्या हमें ये चीजें समाज को लौटा देना, ये चीजें ठीक हैं? इसमें और क्या सुझाव हो सकता है? आप लोग बेहतर जानते हैं, आप हर जगह जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ किस चीज़ की समस्याएं हैं। जैसे अभी एक मेमोग्राफ मशीन आता है, वो हमने लगवाया है। वहाँ पे किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कई बार मेमोग्राफी इतनी सटीक होती है कि वो स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है कि आपको संभावना ज़्यादा है, फिर वो वहाँ से बता देता है कि आप पेट सिटी में जाइए क्या है। तो जब भी हम किसी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ईजिली उस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। और हमें लगता है कि हम अगर एक माँ को भी बचा लेंगे ना, एक माँ को भी, तो हम एक बच्चे का साया उसके माँ से, माँ बहुत जरूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पे एक बार जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।